हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस और प्रिंसिपल ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। अगर x1 x2 और y1 y2 दो बंडल्स हैं और प्राइसेस आर p1 एंड p2 and we choose x1 x2 when y1 y2 is affordable, then we can say A is revealed preferred to B or A is directly revealed preferred to B. सिमिलरली अगर दो बंडल हैं बी और सी और कांस्टेंट प्राइसेस पे हम बी बंडल को चूज़ करते हैं ओवर सी बंडल व्हेन सी बंडल इज़ अफोर्डेबल, देन इट मीन्स बी इज़ डायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर्ड टू सी। ठीक है, अब ए इज़ डायरेक्टली रिवील प्रेफर टू बी एंड बी इज़ डायरेक्टली रिवील प्रेफर टू सी। इसका मतलब ये है कि ए इज़ इनडायरेक्टली रिवील प्रेफर टू सी। तो अब हम बात करते हैं वीक एक्सियम ऑफ रिवील प्रेफरेंस के बारे में। इफ़ x1 x2 इज़ डायरेक्टली रिवील प्रेफर टू y1 y2 and the two bundles are not the same, then it cannot happen that y1 y2 is directly revealed prefer to x1 x2. If the y bundle is affordable when x bundle is purchased, then when y bundle is purchased x bundle must not be affordable. ठीक है, अगर x bundle हम परचेज कर रहे हैं और y bundle अफोर्डेबल है तो ऐसा नहीं होना चाहिए जब हम x bundle को परचेज कर रहे हैं तो y bundle भी, तो जब हम y bundle को परचेज कर रहे हैं तो x bundle भी अफोर्डेबल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है जब y bundle हम जब हम x bundle यहाँ पर देखिए डायग्राम में x bundle को परचेज कर रहे हैं तो y bundle अफोर्डेबल है और जब हम y को कर रहे हैं तो x भी अफोर्डेबल है। तो दिस इज़ अ वायलेशन ऑफ वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। और स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस क्या कहता है? द वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस रिक्वायर्स दैट इफ x इज डायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर टू y, देन वी शुड नेवर ऑब्जर्व y बीइंग डायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर टू x. और स्ट्रॉन्ग एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस रिक्वायर्स दैट सेम सॉर्ट ऑफ कंडीशन होल्ड फॉर इनडायरेक्ट रिवील्ड प्रेफरेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर x1 x2 is revealed prefer to y1 y2 either directly or indirectly, and y1 y2 is different from x1 x2, then y1 y2 cannot be directly or indirectly revealed prefer to x1 x2. ठीक है, और since the underlying behavior of the consumers must be transitive, it follows that the revealed preference of the consumer must be transitive. तो ऐसे आरपी में ट्रांजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ओके, तो गाइस ये था वॉब और साप। थैंक यू।